संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर भाग 1। शरीर हमारी आत्मा का धारक, वाहक और प्रतिनिधि है। हमारे अस्तित्व का घोतक है। हमारी इच्छाओं की पूर्णता का माध्यम है। शरीर अपने आप में एक जटिल संस्थान भी है। केवल आरोग्य का दर्शन इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं करा सकता। एक ओर यह पंच महाभूतों से बना है तो दूसरी ओर प्राण संस्था की तरह कार्य करता है। त्रिगुण का आवरण है। इसमें जीव और ईश्वर की स्थिति है। ये सभी तत्व अपने अपने धरातल पर कार्य करते हैं। इन सभी को समझने का प्रयास हमारे ऋषियों ने किया। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में अध्यात्म का प्रथम द्वार शरीर ही है। मनुष्य शरीर की रचना को समझने के अनेक उपाय हमारे सामने हैं। पंचकोश एक सिद्धांत शरीर से आत्मा तक का विवेचन करता है। षट चक्र व्यवस्था प्राण संस्था के कार्यों एवं ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का मार्ग प्रशस्त करती है। आयुर्वेद प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यवहार का ज्ञान कराता है। साधारण मनुष्य को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अपनी जीवन शैली के अनुसार ही ज्ञान का होना भी आवश्यक है, न कम न अधिक। सिद्धांत और व्यवहार पक्ष की भिन्नता ही इसका प्रमाण है। प्राणवान पदार्थों को सत कहते हैं। चूंकि स्वयं प्राण में अन्य प्राण नहीं होता, अतः उसे असत कहते हैं। भिन्न भिन्न प्राणों के स्वरूप सामूहिक को देव कहते हैं। एक ही श्रेणी के प्राण समूह को ऋषि कहा जाता है। जो प्राण हमारे शरीर में कार्य करते हैं वे 7 प्राणों के एक समूह में कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में 4 गुफाएं हैं। हर एक गुफा में 7 प्राण 7 अवयवों में कार्य करते हैं। 3 युगल रूप में कुल 6 और 7वां मुख प्राण अकेला। युगल अवयव भी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है। सिरो गुहा में 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक मिलकर कुल 6 प्राणों के स्थान हैं। 7वां स्थान मुख अकेला है। ये सब इंद्रिय हैं। 7वां मुख प्राण इनको शक्ति देता है, जो इंद्र कहलाता है। उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्मरंध्र में होती है। यह ज्ञान की शक्ति देता है। दूसरी गुफा को उरोगुहा कहते हैं। इसमें 2 हाथ, 2 फेफड़े, 2 स्तन युगल रूप में और 7वां अकेला अवयव हृदय है। इनका मूल शक्ति स्रोत कंठ में होता है। यह पराक्रम शक्ति देता है। इसी प्रकार तीसरी उदर गुहा में यकृत और प्लीहा का एक युग्म, आमाशय और पक्वाशय का एक युग्म और 2 वृक्क किडनी होती हैं। 7वां प्राण नाभि में स्थित है। इनका केंद्र भूत प्राण हृदय में रहता है, जो कि उरोगुहा में स्थित है। यह अन्न के ग्रहण और उसके विभाजन की शक्ति देता है। चौथी गुहा को वस्ति गुहा के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 पैर, मूत्र तथा वीर्य निकलने के लिए 2 छिद्र, 2 अंडकोश और 1 गुदा। इनका शक्ति केंद्र अथवा इंद्र प्राण नाभि में स्थित है, जो कि उदर गुहा का अंतिम अंग है। बस्ती गुहा शरीर निर्वाह के लिए विसर्जन अथवा उत्सर्ग की शक्ति देता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हमारा शरीर भी वर्ण व्यवस्था की 4 श्रेणियों में बटा है। शिरोगुहा ज्ञान शक्ति प्रधान ब्राह्मण है। उरोगुहा पराक्रम शक्ति युक्त क्षत्रिय है। उदर गुहा संग्रह और विभाजन शक्ति संपन्न वैश्य तथा बस्ती गुहा का सेवा और कला शक्ति युक्त शूद्र है। शरीर के हर अवयव में भिन्न भिन्न प्राण प्रतिष्ठित हैं। इन प्राणों के स्वरूप और कार्य भिन्न होते हैं। मन को भारद्वाज ऋषि प्राण कहते हैं। मन अन्न से बनता है और अन्न को वाज कहते हैं। वाज से भरण करने वाला भरद्वाज कहलाता है, अर्थात भरा जाता है अन्न जिसके लिए। चक्षु को जमदग्नि कहा गया है। जगत को जिससे पहचाना जाए और प्रकाशशील होने के कारण जो अग्नि भी हो। विश्वामित्र बनाने वाला कान विश्वामित्र ऋषि है। जगत वाक से बनता है, अतः वाक को विश्वकर्मा विश्व है, कर्म जिसका कहा जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो प्राण कार्य करते हैं उन्हें ऋषि, पितृ, देव या असुर प्राण कहते हैं। इनको आगे 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य में बांटा गया है। इनके साथ इंद्र और प्रजापति मिलकर 33 देवता प्राण बनते हैं। इन्हीं के विस्तार को 33 करोड़ देवता माना गया है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। इन्हीं के सहारे टिका है और अंत में इन्हीं में लीन हो जाना है। इस तथ्य को 6 चक्रों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।
चक्र हमारे मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं। शरीर में ऊर्जा संचालन का कार्य विशेषकर प्राण शरीर में इन्हीं चक्रों के माध्यम से होता है। इनको चक्र इसलिए भी कहते हैं कि सृष्टि में प्रायः सभी वस्तुओं का स्वरूप वर्तुलाकार ही है। हमारे शरीर के 3 धरातल हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर आत्मा है, स्थूल उसकी अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म शरीर दोनों के बीच का सेतु है। स्थूल शरीर के अपने षट चक्र हैं और उन षट चक्रों के अधिष्ठाता सूक्ष्म शरीर के अधिनायक हैं। सूक्ष्म शरीर का संचालन प्राणों से होता है। प्राण ही ज्ञानेंद्रियों का संचालन करते हैं, अतः प्राण शरीर के षट चक्र ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। स्थूल शरीर के षट चक्रों की व्यवस्था में प्रथम चक्र मूलाधार है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित है। आगम या तंत्र शास्त्र के अनुसार मूलाधार के 2 स्थान माने गए हैं, प्रथम आज्ञा चक्र तथा अंतिम गुह चक्र। इन दोनों का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण ही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य है। इसके अनंतर ही सहस्त्रार के आनंद समुद्र में प्रवेश पाना संभव माना गया है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी ही सबसे स्थूल अभिव्यक्ति है, सृष्टि भी है। पृथ्वी का निर्माण भी पंचभूतों में सबसे अंतिर छोर पर होता है। सृष्टि का आधार शून्य है। शून्य का अर्थ है आकाश। वैदिक परिभाषा के अनुसार हम जिसको शून्य समझते हैं, शून्य उसके अतिरिक्त माना जाता है। सामान्य परिभाषा में जहाँ कोई न हो, सुनसान हो, उसे शून्य कहा जाता है। आकाश में नाद होता है, तदंतर शब्द होता है। शब्दमयी वाक हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र के रूप में रहती है। यह स्थूल आकाश तत्व का स्थान है। आकाश से वायु पैदा होता है। वायु का धर्म है स्पर्श। सृष्टि वायु की तन्मात्रा रूप स्पर्श से चलती है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान आदि 10 प्रकार के वायु कार्य करते हैं। वायु का कार्य है संकुचन और प्रसारण। इस वायु का मुख्य केंद्र है अनाहत चक्र, जो कि हृदय प्रदेश में स्थित है, जहां धड़कन अपने आप में अनाहत का रूप है तथा श्वास अनाहत क्रम में चलता है। अनाहत का अर्थ है बिना आघात हुए स्वतः स्फूर्त। हृदय हमारी वायु का नियंता है। सृष्टि विस्तार भी केवल अनाहत से नहीं चलता, वहां भी स्वरूप चाहिए, नाम चाहिए, कर्म चाहिए। स्वरूप के लिए तेज चाहिए। बिना प्रकाश के कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्वरूप का अर्थ है स्थूल रूप में कुछ सृष्ट होना। दृष्टा का दृश्य को देखना ही तो दृष्टि है। देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अनाहत से वायु नीचे उतरकर मणिपुर चक्र नाभि स्थान में तेज रूप में प्रकट होता है। तेज अर्थात अग्नि तत्व का स्थान है मणिपुर चक्र। तेज 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है।